अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज जवार यावर, यूर वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज। और जनाब, स्क्रीन रिव्यूज में आज जो हमारा ये रिएक्शन रिव्यू होने वाला है, ये कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। और मुख्तलिफ क्यों होने वाला है? क्योंकि वैसे तो हम रिएक्शन रिव्यूज कर रहे होते हैं गानों के, नए मूवी के ट्रेलर पे, या फिर जो है किसी ड्रामा सीरियल के ट्रेलर पे। बट आज का जो ये रिएक्शन रिव्यू हम लोग करने वाले हैं, ये है हमारे अपने शहर, यानी जिस शहर में मैं खुद रहता हूँ, कराची, उसके हालात के ऊपर। तो जनाब, आज आखिरी दिन है साल 2024 का, 31 दिसंबर 2024, और कल से नया साल शुरू हो रहा है 2025। पूरी दुनिया में बातें ये चल रही हैं कि नए साल के लिए हम फलां-फलां चीज़ प्लान कर रहे हैं। नए साल में हमारे शहर में, हमारे मुल्क में इतने टूरिस्ट ज़्यादा आने चाहिए। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास फलां-फलां चीज़ होनी चाहिए। प्लानिंग्स ये चल रही हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज हमें किस तरह से एडवांस होना है, हम किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लेके आ सकते हैं अपने शहर में, अपने मुल्क में। तो जहाँ तमाम ममालिक में इस तरह की बातें चल रही हैं, वहाँ लेट्स सी कराची में क्या चल रहा है। तो जनाब, यूट्यूब मैंने खोला और यूट्यूब के ऊपर सिर्फ मैंने अपने शहर का नाम सेट किया और साथ ही फिल्टर्स में जाके मैंने आज का दिन सेलेक्ट कर लिया। आइए देखते हैं कि क्या खबरें सुनने को मिल रही हैं हमारे शहर में, और हम साल 2025 किस तरह, किस स्टेट में ज्वाइन करने वाले हैं। सो जनाब, पहली वीडियो, ब्रेकिंग न्यूज, कराची मैदान जंग बन गया, पुलिस और अवाम आमने सामने, हालात बिफर गए, खौफनाक खबर। दूसरी वीडियो, कराची धरनों पर पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, इलाका मैदान जंग बन गया। अच्छा जी, अब तीसरी वीडियो पे आ जाते हैं। नुमाइश चौरंगी पर हालात कशीदा, शदीद शेलिंग, फोर्स तलब। अच्छा जी, अब चौथी वीडियो पे आ जाते हैं। MWM दोबारा सड़कों पर। पांचवी पे आ जाते हैं। कराची मुजाहिरे, तोड़ फोड़, आग ही आग, रिपोर्टर ने जान पर खेलकर हैरान कुन मनाजिर दिखा दिए। तो जनाब, ये कुछ हेडलाइंस जो कि इस मुल्क की, इस शहर की जो है, जैसे ही मैंने इस शहर का नाम लिखा तो ये आ रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि एक शहर जो कि कराची से बहुत दूर, पाकिस्तान में ही वाक़, लेकिन कराची से कोसों दूर, वहां पे कोई एक चीज होती है। और मुझे अफसोस है कि वहां किसी के साथ भी अगर बुरा हुआ है, किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है जो कि जस्टिफाई हम नहीं कर सकते, तो दैट्स बैड, दैट्स रॉन्ग। बट उस पोजीशन के चलते हुए हम इस शहर में चीजें खराब करना स्टार्ट कर दें। अगर किसी के साथ किसी और शहर में बुरा हुआ, वो यहाँ पे किसी और के लिए, यानी किसी ऐसे के लिए जिसने जो भी दूसरे शहर में हुआ, उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, या फिर जितने भी बाकी शहरी हैं, जो आम लोग हैं, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम में घर लौटते हैं, घर वालों के साथ टाइम बिताते हैं, और ऐसे में उनके पास ऐसा टाइम नहीं है कि वो किसी के साथ भी कुछ भी बुरा करें। तो जनाब, जिसने भी वहाँ पे कुछ भी बुरा किया, या जिसके साथ भी अगर जस्टिस नहीं हुआ, तो मुझे अफ़सोस भी है और मुझे इस चीज़ का बुरा भी लगा। लेकिन ये चीज़ कहीं भी ये चीज़ जस्टिफ़ाई नहीं करती कि मेरे साथ अगर किसी और जगह कहीं और कुछ बुरा हुआ और किसी और ने किया हो, तो मैं दूसरों पे आके ज़ुल्म करना स्टार्ट कर दूँ, और मैं अपनी कहानी बताने के लिए पहले किसी और के ऊपर ज़ुल्म करूँ, यहाँ के लोगों पे ज़ुल्म करूँ, और उसके बाद बताऊँ कि जी हमारे साथ भी वहाँ पे बुरा हुआ। तो दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग एंड दिस इज़ हैपनिंग इन कराची राइट नाउ, व्हिच इज़ वेरी सैड। एंड इसको लोग बहुत सारे रंग दे रहे हैं। कोई इसको जो है डिफरेंट सेक्ट्स के ऊपर डाल रहा है, यानी रिलीजियस वे में इसको देख रहा है, कोई इसको पॉलिटिकल वे में देख रहा है। बट द पॉइंट इज कि ऐसे में पूरे शहर में एक अजीब सा समा है। और जब नेगेटिव एनर्जीज किसी एक जगह पे भी होती है, शहर में कुछ एक चीज भी बुरी होती है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जीज हम सब में फैल जाती हैं। अब क्या है कि बात तो चल रही है पारा चिनार की, लेकिन देखते ही देखते वो बात तब्दील हो जाती है रिलीजियस चीज़ों पे। हम सोशल मीडिया खोलते हैं, दो ऐसे दोस्त जो कि बहुत करीब होते हैं, वो सोशल मीडिया पे क्या बात करना शुरू कर देते हैं कि तुम काफिर, मैं काफिर, ये काफिर, यूं ऐसे वैसे।
बात क्या है, बात की असल वजह क्या है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही होती। बात फौरन से आती है कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही वैसे। और हम पता नहीं ऐसे क्यों हो गए हैं कि हमारे अंदर टॉलरेंस बिल्कुल नहीं जो है बचा। जबकि हमारा मज़हब, हमारा दीन, अगर हम वाक़ई मुसलमान हैं, तो वो हमें टॉलरेंस सिखाता है, हमें सिखाता है कि किस तरीके से अगर ज़ुल्म हो रहा है कहीं पे भी, तो ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ तो उठानी है। बट ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ कहीं पे ज़ुल्म हो रहा है, तो हम किसी और के साथ ज़ुल्म करना स्टार्ट करा दें। अब एक आम शहरी की मैं बात जो है छेड़ना चाहूँगा इधर, थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। वो बात ये है कि जनाब, एक आम शहरी सुबह सवेरे अपने दफ्तर के लिए निकलता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है, रोड पे आता है। रोड पे क्या मनाज़िर देखता है कि वैसे ही सड़कें जैम हैं। क्यों जैम है? कि जी काम चल रहा है, सड़कों की मुरम्मत चल रही है। चलें जी, वो सह लेता है। फिर थोड़ा आगे जाता है, तो जी रास्ता ही बंद। अब वो क्या करे? वो देखता है इधर, वो देखता है उधर, वो देखता है कि मैं कहाँ से, किस तरीके से ऑफ़िस पहुँच सकूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे उसका ऑफ़िस पहुँचना क्यों ज़रूरी है? तो जनाब, कराची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वेजेज़ इतनी कम है कि उसमें बमुश्किल उनका महीना गुज़रता है। 1 महीना गुज़ारने के लिए वो तनख्वाह बहुत कम हो जाती है, वो कम पड़ती है उसके लिए। और उसको अपने घरवालों का भी ख़्याल रखना होता है, बहन-भाइयों का भी ख़्याल रखना होता है, और इन सब चीज़ों में वो कहीं न कहीं अपना आप भी खो बैठता है। यानी वो कहता है मेरे ऊपर जितनी मुश्किलें आ रही हैं, दैट्स ओके, लेकिन एट लीस्ट मैं अपने घरवालों का, अपनी फैमिली का तो पूरा करूँ किसी तरह। वो इसलिए निकलता है। अब क्या होता है? जब वो इधर-उधर भटक रहा होता है ना, तो उसका पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्च होता है। वो पेट्रोल, जो भी लोग धरना दे रहे हैं, तो वो लोग पेट्रोल सर्विसेज़ नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है, तो आप लोगों को फ्री पेट्रोल दे रहे हो कि जी, यहाँ से हम आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, तो इतना पेट्रोल हमसे आप फ्री में ले लें, बट आपको जो है हम ये सहूलत दे देते हैं। ऐसा नहीं है। अब वो बंदा अपनी जेब से वो फ्यूल लगा रहा है। नॉट ओनली दैट, वो काम पे पहुँचता है लेट। बॉस से डाँट तो अलग सुननी पड़ती ही पड़ती है, लेकिन उसके पैसे भी कट जाते हैं। अब एक ऐसा बंदा जिसकी आमदनी इतनी हो कि उसने सेट किया हुआ हो कि 2000 इस चीज़ के हैं, 5000 उस चीज़ के हैं, 6000 मेरे महीने के पेट्रोल के हैं। अब वो 6000 से ₹1 भी ऊपर हो जाता है ना, वो उसकी जेब पे कितना भारी पड़ता है, इसकी कीमत शायद ये आराम से जो लोग सड़कें बंद कर देते हैं, वो नहीं लगा सकते। आपके लिए सड़कें बंद करना बहुत आसान है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बार-बार सड़कें बंद करने की बात कर रहा हूँ, क्यों इस चीज़ को बीच में ला रहा हूँ, जबकि सड़कें तो इसलिए बंद की जा रही हैं कि जी फलाँ जगह पे कुछ किसी के साथ बुरा हुआ है, और इसलिए लोगों को पता चल सके, तो हम इसलिए सड़कें बंद कर रहे हैं। तो वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है, और धरने होने भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि धरने नहीं होने चाहिए, या फिर अपनी आवाज़ उठाना जो है कुछ गलत चीज़ है। लेकिन अपनी आवाज़ ऐसे उठाएँ ना कि जो आपकी बात हो वो लोगों तक पहुँचे, और बाकी लोग भी आपकी उस आवाज़ का हिस्सा बन जाएँ, उसके साथ शामिल हो जाएँ। ना कि ये कि हम एक-दूसरे के अगेंस्ट ही हो जाएँ, और वो जो असल मामला हो वो कहीं गायब हो जाए। तो ये जो सिट-इन्स हैं, प्रोटेस्ट हैं, इनका और बेहतर एक तरीका हो सकता है। बेहतर तरीका क्या हो सकता है? हाउ अबाउट कि हम सड़क बंद करने के बजाय सड़क के जो साइड है, फुटपाथ है, उसपे इमेजिन करें कि शार फैसल, जो कि कराची की वन ऑफ द बिगेस्ट रोड्स है, उस पे आप सिट इन करें, और पूरी शार फैसल पे फ्रॉम ए टू ज़ेड, जो पूरी शार फैसल की लेन है, उसमें आप फुटपाथ पे साइड पे अपने स्लोगन्स लेके बैठ जाएँ। और अगर इसको थोड़ा-सा और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, तो यू कैन से वी आर, वी वोंट बी ईटिंग एनीथिंग, वी वोंट बी ड्रिंकिंग एनीथिंग अंटिल और अनलेस हमारा फलाँ मैटर रिज़ॉल्व ना हो जाए, ठीक है? तो ये देखें, इससे ना किसी को दर्द पहुँचेगा, बल्कि और लोग जो कि आते-जाते आप लोगों को देखेंगे, उनको पता भी चलेगा कि क्या मसला हुआ है, क्यों ये धरना हो रहा है, और वो आपके साथ कहीं न कहीं शामिल भी होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई 5 मिनट के लिए आपके साथ आके खड़ा हो जाए, हो सकता है कोई 10 मिनट के लिए आपके साथ आके खड़ा हो जाए, हो सकता है कोई आपसे आके पूछे कि भाई हमें मज़ीद डिटेल बताएँ, बहन हमें मज़ीद डिटेल बताएँ कि वहाँ क्या हुआ है, और हम किस तरह से आपके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं।
इससे एक यूनिटी फॉर्म होगी, इससे एक भाईचारगी फॉर्म होगी, इससे हम एक हो जाएँगे। हम एक होने के बजाय न जाने क्यों एक दूसरे के साथ लड़ने पे फ़ोकियत देते हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को बुरा बनाने के लिए फ़ौरन आगे-आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट दैट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट। ये मेरा एक रिएक्शन और रिव्यू है ऑन दिस सिचुएशन जो कि इस वक़्त कराची में हो रही है, और मेरी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जो नया आने वाला साल हो वो हमारे लिए बहुत बेहतर साबित हो, हमारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँ, हमारी सड़कें अच्छी हो जाएँ, हमें सुकून मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि देखें, जब हमें सुकून मिलना स्टार्ट होगा तभी तो हम फ्लरिश करना स्टार्ट करेंगे। अब एक बंदा जो कि इन सारी फ्रस्ट्रेशन से गुज़रता होगा, तो वो क्या ही अपने काम वाली जगह जाके कुछ काम कर सकता होगा। उसको 2 ढाई 3 घंटे तो ये सोचने में लग जाते हैं कि मेरे साथ सुबह क्या हुआ है। फिर जनाब उसको वापसी की फ़िक्रें लग जाती हैं कि अब तो ये वाली रोड ब्लॉक हो जाएगी, अब यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ऐसे में कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि कोई जलाव-घिराव हो गया, कुछ हो गया, यानी जो भी नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई नहीं है। सेकेंडली इसी दौरान जो अभी चीज़ें चल रही हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसी रूट्स भी इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत छोटी सड़कें हैं, जो कि गलियाँ हैं। अब उन गलियों में जाते हुए बंदा वैसे ही घबराता है, बिकॉज़ सिटी कराची, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वारदातें हो जाती हैं लोगों के साथ, जिसमें उनके फ़ोन छिन जाते हैं, कीमती चीज़ें छिन जाती हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स छिन जाते हैं। सो all these things are adding so much frustration with all this negativity we are entering year 2025. प्लीज खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, कोशिश करें कि हम एक दूसरे का सहारा बने, कोशिश करें कि हम एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले बने, ना कि हम एक दूसरे को टांग अड़ा के गिराने वाले बने। और एक और चीज़ जिसका मैं कहना चाहूँगा कि किसी के साथ कहीं पे भी बुरा हो, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछूँगा, क्या कराची में रहते हुए कराची वालों के लिए कभी आपने ऐसी आवाज़ उठाई? हमारे यहाँ बहुत से इंसिडेंट होते हैं, एंड आई एम श्योर इस पूरे साल में, साल 2024 में बहुत सारी ऐसी अमवात हुई हैं, जिसमें कोई छीना-झपटी की वारदात में मारा जाता है, कोई कैसे मारा जाता है। इंसाफ तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नाइंसाफ़ी है, तो इसके लिए भी हमें फिर खड़ा होना चाहिए था। इसके लिए तो आवाज़ कभी नहीं निकली हमारे अंदर से, क्यों नहीं निकली? क्यों जब हमारे अपने घर में ही पत्थर आता है, तो हम निकल के आते हैं? क्यों नहीं हम एक हो जाते हैं? क्यों नहीं हम इस बारे में सोचते हैं कि हमारा शहर अगर एक हो जाए, हम उसी तरह पुराने जैसे हो जाएँ, यानी आई स्टिल रिमेंबर कि शाम में हमारे घर वाले आपस में एक-दूसरे से मिलने जाया करते थे, यानी हमारे जो अड़ोस-पड़ोस के लोग होते थे, वो एक-दूसरे के घर टी पार्टीज़ पे जाया करते थे। तो क्यों नहीं वो शामें दोबारा लौट जाती? क्यों नहीं दोबारा से हमारे दिल एक हो जाते? प्लीज़ इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, और मेरी अगर बात आपको अच्छी लगी हो, तो लाज़मी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो वो भी मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। मैंने इस वीडियो में बहुत कोशिश की कि मैं ना ही किसी सेक्ट की बात करूँ, ना ही किसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करूँ। मैं यहाँ बात करूँ सिर्फ़ अपने शहर की, मैं बात करूँ सिर्फ़ अपने लोगों की। क्योंकि अगर हम सब एक शहरी बने, हम सब एक हों, तो ही हम एक-दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, तो ही हम एक-दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं, और तो ही हम अपने इस शहर को आगे मज़ीद जो है तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। प्लीज़ मेरी इस इल्तिजा को, मेरी इस बात को ज़रूर सुनें, समझें, और अगर आपको अच्छी लगे तो वी कैन सिट टुगेदर ऑन दिस पॉइंट। हम लोग वाक़ई में अगर कुछ गलत हुआ है कहीं पे भी, तो हम उसके अगेंस्ट एक हो सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक-दूसरे को हर्ट करने के बजाय प्रॉपर जो है तरीका अपनाएँ, एंड जस्ट लाइक आई सेड कि बजाय इसके कि हम रोड्स रोकें, वी कैन स्टैंड अ, अलोंगसाइड द रोड्स, जो कि फुटपाथ हैं, या फिर आप डिफरेंट इदारों के जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, उनके बाहर अपने प्ले कार्ड्स लेके खड़े हो जाएँ, अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ, और प्यार से किसी को तंग ना करें। क्योंकि देखें,
अगर आपके साथ कहीं पे बुरा हुआ है, आप दूसरों को अपनी बात बताना चाहते हैं, तो आप बहुत हम्बली अपनी बात बताएँगे। आप ये नहीं करेंगे कि आप जिसको आपने बात बतानी है उसके साथ भी वही ज़ुल्म करें और फिर बताएँ कि हमारे साथ ये ज़ुल्म हुआ था। तो ये तो बात कहीं से भी जस्टिफ़ाई नहीं होती। तो दिस इज़ माय पॉइंट, दिस इज़ माय रिएक्शन रिव्यू ऑन दिस थिंग व्हिच इज़ हैपनिंग इन कराची। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल हमारे शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर साबित हो, हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएँ। दैट्स व्हाट आई totally, feel like, and this is what I'm expecting from year 2025. इस वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाज़मी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल स्क्रीन रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने चैनल पे तमाम लोगों को साल 2025 की बहुत सारी मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। एंड चूँकि मेरे इस चैनल पे दुनिया के डिफरेंट ममालिक के लोग भी हैं, तो उन तमाम लोगों को भी मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ हो, आपके मुल्क में भी अमन हो, आपके मुल्क में भी चीज़ें बेहतर हों और मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया बेहतरी की तरफ जाए, दुनिया एक होने की तरफ जाए, दुनिया एक-दूसरे का सहारा बनने की तरफ जाए। विद दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।